देखिए बेटा लास्ट क्लास में जहाँ से हमने किया था आप बाकी सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उसी टाइप का जो 8 मार्क्स वाला लास्ट समय हम लोग किए थे। तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एग्जामिनर को क्या करना होता है, आपका पेपर टिपिकल बनाना होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, ऐसे क्वेश्चनों को देखता है कि जिसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और बच्चों को थोड़ी दिक्कत आए। लेकिन वो दिक्कत हम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, समझ रहे? क्यों भी देखे जरा इधर समझिए। ऐसे कोई क्वेश्चन में भी कुछ नहीं। देखिए क्या लिखेंगे, लेट इसको सपोज दैट कितना करके बताओ 1 2 और कितना करके बताइए। क्लियर? गिवन है क्वेश्चन, लेट कर लो बेटा पहले। लेट कर लिया आपने 1/x इक्वल टू कितना कर लिया बताइए p। 1/y इक्वल टू कितना कर लिया बताओ q। 1/z इक्वल टू लेट कर लीजिए। जब आप ये सब लेट कर लेंगे तो बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल एस्टिस हो जाएगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन किया था कल, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह कैसे हो जाएगा। ध्यान से देखिए 1/x की जगह जैसे p रखो बेटा तो ये कितना होगा 2p। ध्यान से देखिए 2p प्लस 3q प्लस 10r इक्वल टू 4। क्लियर? ऐसे ही हम करो बेटा 4p माइनस 6q प्लस का 5r इक्वल टू 1। यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा बताइए 6p प्लस का 9 माइनस का 20 r इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन होता है। क्लियर? अब ये देखिए पहले वाले की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर लास्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम x y z की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पर किसकी वैल्यू p q r की वैल्यू। तो इसको पहले क्या करना है बेटा, मैट किस में लिख दें, मैट्रिक्स फॉर्म में, इसमें लिख दें मैट्रिक्स फॉर्म में। क्लियर? इसको मान लेंगे तो सपोज दैट इसको मान ले बेटा 4, ये आपके 5 और ये कितना होता है 6। क्लियर? above 3 equations, above 3 equation can be written as मतलब इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, सही है ना बेटा? क्या लिखेंगे बताइए जरा इसको, ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर बनाते हैं ये, ठीक है? पहले क्या लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लो p q r, यहाँ पर 4 1 2। ठीक है? यहाँ पर मैंने डाला 2 4 6 3 minus 6 और 9 10 5 minus 20। क्लियर? यस। जैसे आप एज यूजुअल करते थे बिल्कुल उसी तरीके से करना है। यहाँ पे कितना करेंगे तो a x इक्वल टू b लिख सकते हैं, और x इक्वल टू कितना होगा बताइए b अपॉन a। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ लगता है x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं a इनवर्स क्या लिख सकते हैं बताइए a इनवर्स। इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बेटा a इनवर्स के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, बट a इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से देखो बेटा याद करें एडजॉइंट है अपॉन कितना बताओ डिटरमिनेंट है। अब ये वाली वैल्यू मैं इसमें डाल सकता हूँ चाहूँ तो, सही है बेटा? तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, x इक्वल टू, यहाँ से जब लिखेंगे तो a इनवर्स की वैल्यू होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a और साथ में कितना होगा इनटू b। ये मतलब धीरे धीरे करते जाइए जो कि। क्लियर? अब सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले ये निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a का। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो यहाँ से देखिए डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बहुत से समझते जाइए। डिटरमिनेंट ऑफ a को यहाँ कितना करेंगे बताओ 2, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए बेटा, यहाँ कितना करेंगे बताइए, ये वाला प्लस माइनस प्लस, तो कितना लिखेंगे बताइए -3। ये वैल्यू आएगी बेटा प्लस कितना बताओ 10, इधर जो भी है उनका सॉल्व करके जो लिखेंगे। ध्यान से देखिए जब इसकी बात करें तो ये क्या 26 में करेंगे 120 को किसका होगा पॉजिटिव, 120 माइनस, ध्यान से देखो बेटा 45 कितना होगा बताइए 45। क्लियर? अब यहाँ से देखो बेटा सेकंड वाले के लिए, ये सेकंड वाला कॉलम क्या है बेटा फर्स्ट रो चली जाएगी 20 into 4 माइनस का 80 माइनस का 80 माइनस, ध्यान से देखिए बेटा माइनस का 80 5 6 30
10 की बात करेंगे तो बेटा देखिए ये चला गया, ये क्या 9 चौक 36, 36 प्लस 36, 36 प्लस समझ गया ना बेटा। तो इसकी बात करेंगे तो देखो 9 चौक 36 और इधर करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत? चलिए कितना होगा बेटा, निकालो जरा इसमें से, बोलिए। तो 50 निकालो, सब 75 बच गया। यस सर। देखो तो 75 दूना कितना होगा, सीधा 150 माइनस का ये कितना 8 3 11 110, 110 नहीं है कि 330 वो भी प्लस का। प्लस का समझ रहे बेटा? नहीं समझे? हाँ बेटा यहाँ पे देखो 6 कितना होगा बताओ, 720 सब प्लस में आकर भाई एक बार वैल्यू चेक कर ले बेटा जरा, सही बोले क्वेश्चन नहीं देखें। 2 3 10 2 3 10 सही है भाई। 4 - 6 5, 4 - 6 5, वेरी गुड। 6 9 20 माइनस का 6 9 माइनस का 20, क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। माइनस होना चाहिए। मैंने बेटा चलिए एक बार देखते हैं हमारी कैलकुलेशन में तो कुछ नहीं है। 2 उठाया, वेरी गुड, ये क्या है, ये 2 6 12 120 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का होगा 9 5 45, दूसरे ये -3 के साथ ये गया 30 चौक 80 माइनस में, तो माइनस में कितना होगा बताओ, 6 5 30, ये भी सही है 10 के ये गया 9 चौक 36 और ये कितना होगा 9 चौक, बेटा सब सही। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं ये क्या हुआ, क्योंकि ये फ्रैक्शन में चल रहा है, इसमें चल रहा है भाई, फ्रैक्शन में चलेगा 1/समथिंग निकालना है। चलिए देखते हैं आगे जो भी होगा। हमको प्रोसीजर से मतलब है हमारा बेटा, हमको किससे मतलब है, प्रोसीजर से मतलब है। ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो करिए सीधा। आगे क्या करने वाले हैं, इतना करने के बाद भाई आपने ये निकाल लिया, अब क्या करें बताओ, तो सोच के बताइए क्या करें हम। सी लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सी लेट करेंगे। लेट सी इक्वल टू लेट सी इक्वल टू, याद आ रहा है कुछ नहीं आ रहा बेटा, A11 A12 A13 ये निकालने पड़ेंगे बेटा। A21 A22 A23 A31 A32 A33 समझ रहे बेटा? क्या है बताओ बेटा, ये कोफैक्टर्स। क्या है? कोफैक्टर्स। और जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो कोफैक्टर्स निकालते समय क्या करना पड़ता है, आपको याद आ रहा होगा भाई, -1 की पावर जो भी उसकी 2 कॉलम है दोनों को प्लस कर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, हमारा A11 निकालेंगे और इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर डाल देंगे A11 की वैल्यू, क्या कितना करेंगे -1 की पावर 1 + 1 यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। फिर A12 की वैल्यू निकालिएगा बेटा, -1 की पावर कितना करेंगे बताओ, 1 + 2 करेंगे, ये आ जाएगा। A13 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना करेंगे, -1 की पावर कितना होगा, 1 + 2 समझ रहे बेटा? हाँ, और यहाँ पर क्या फिर क्या निकालेंगे बताओ, A21 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 आएगा बेटा हमारा, 1 की पावर कितना, A22 निकालेंगे तो कितना होता है, -1 की पावर कितना होता होगा, 2 + 2 हो जाएगा, इंक्रीमेंट की वैल्यू। A23 निकालेंगे तो बेटा -1 की पावर कितना होगा, 2 + 3 हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू। A31 निकालो बेटा हमारा, -1 की पावर कितना होगा, 3 + 1 होगा बेटा, ये डिटरमिनेंट। A32 की वैल्यू निकाल दें बेटा हमारा, तो -1 की पावर कितना होगा, ये होगा बेटा 3 + 2 डिटरमिनेंट है। A33 निकाल लीजिए बेटा, -1 की पावर कितना होगा, 3 + 3 हो जाएगा बेटा, और डिटरमिनेंट समझ गए। जो भी होगा बेटा आगे लिखा जाएगा, समझ गए या नहीं समझे? हाँ बेटा, अब डिटरमिनेंट की जो एलिमेंट है वो बोल, बस ये थोड़ा सा अटपटा काम है, बाकी तो इतना कुछ नहीं है। तो ये भी अटपटा नहीं, जब समझने लग जाओ तो पहले वाले के लिए क्या करो, पहली रो पहले हो, -6 5 बोलो बेटा, -6 5 9 -20। अब दूसरा वाला क्या कर दो बेटा, 4 6 5 -20, 4 6 6 5 -30। अब बेटा ये वाले क्या कर दो, समझ ना, ये वाला क्या है, तो 4 - 6 4 - 6 6 9। अब दूसरे वाले कॉलम पे बस कॉलम पे टिक लगा दिया, समझ, सॉरी रो पे टिक लगा लो। पहला वाला एलिमेंट है 3 10 9 20, बहुत इजी हो जाता है बेटा, 3 10 9 -20। अब दूसरा वाला गायब कर दो बेटा, ये तो गायब कर दी, दूसरी वाली तो 2 6 10 20 मेरा बेटा, 2 6 10 और -20 समझ
समझिए। अब इसको उठाओ बेटा, ये वाला तीसरे वाला गायब कर दीजिए बस। तो मैंने ये वाला तीसरे वाला 2 3 6 2 3 6 समझ गए बेटा। अब इसको हटा करके क्या करेंगे बताओ, नीचे वाली गायब कर दो, पहला वाला गायब कर दो। तो कितना बताओ, 3 - 6 10 5 3 - 6 10 5। अब इसके साथ में ये दूसरा वाला गायब कर दो बेटा हमारा, इसके साथ में दूसरा वाला कर दो। बोलो 2 4 2 4 10 5 2 4 10 और 5 समझ गए बेटा। भाई इसके साथ में ये वाला गायब कर, पहले ये गायब किया था तो 3 10 - 6 5 कितना था, सही है। अब इसके साथ ये वाला गायब कर दो बेटा, तीसरा वाला इसी दो तीसरा वाला तो 2 4 3 - 2 3 2 3 4 - कोई दिक्कत हो तो बताइए, सॉल्व कर ले बस। यस सर। अब ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 120 150 आएगा। 120 माइनस कितना बताओ 45, तो कितना बताओ 75 75 आ गया। देखो बेटा यहाँ कितना आएगा साइन, बोलो यहाँ आएगा अपना माइनस 50 और यहाँ कितना बताओ 20 चौक 80 समझ रहे बेटा। और ये कितना आएगा देखो, बोलो 80 - 30 कितना का 80 अरे 20 चौक 80, 80 में से 30 निकाल दो भाई, माइनस कितना होगा 110 समझ रहे बेटा। Yes. कितना आएगा 110। कोई दिक्कत नो सर। यहाँ पे माइनस साइन था बेटा, सॉरी यहाँ पर था सही है। तो माइनस साइन था यहाँ पे, तो 20 चौक 80 और 6 बजे 30 माइनस माइनस सब होगा। आगे देखो 9 चौक 36 9 चौक 36 36 36 कितना होगा 72 और प्लस का साइन है बेटा, तो प्लस का 7 माइनस साइन रहेगा बेटा यहाँ पर 20 दिया 60 और कितना बताओ 60 और कितना बताओ बेटा माइनस का ये हो जाएगा 15 9 का 15 डेढ़ सही है। कितना होगा प्लस का होगा माइनस का होगा, प्लस का होगा माइनस का होगा बताइए भाई। ये कितना माइनस प्लस का होगा ये माइनस बाहर है तो बेटा कितना आएगा बताओ। प्लस का होगा। हाँ ये माइनस बाहर रहेगा बेटा, ये तो कितना होगा? एक 110 वाले में प्लस होगा सर। नहीं बेटा उसमें सही रहेगा देखो। नहीं सर, माइनस का 110 रहेगा, प्लस माइनस बाहर रहा 110 माइनस ये, का हाँ ये प्लस का होगा। ऐसे यहाँ कर लो बेटा 2 दूना 4 माइनस का 40 समझ रहे बेटा। और इस प्लस साइन कैसा बताओ, प्लस का रहेगा, चलिए लगा लो समझ रहे, थोड़ा सा इजी बन जाता है। तो फिर हम कैलकुलेशन करके बाद जो होता है वो डाल देंगे, तो कितना मतलब 40 माइनस का और माइनस का कितना होगा बताओ बेटा हमारा कितना होगा 100 हो गया सीधा, लेकिन माइनस का होगा बेटा अंदर माइनस का बचेगा तो माइनस का यहाँ कितना बताओ बेटा 9 दूनी 18 और 3 6 18 कितना बताओ 18 माइनस 18 0 बहुत देर बाद 15 15 और 60 75 समझे बेटा। प्लस का ही आएगा बेटा, ध्यान से देखो ये कितना है 15 सही है भाई। पॉजिटिव और ये बेटा नेगेटिव साइन रहता तो कितना बताओ 75 देखते जाएगा बस आप लोग 2 पंजे 10 और कितना बताओ बेटा हमारा ये 10 माइनस 40 तो माइनस 30 माइनस का 30 और ये बेटा प्लस का 30 मैंने बेटा तो 5 दूना 10 और माइनस का साइन ऊपर रहता है तो कितना करते हैं 40 40 में से सही है भाई। चलिए कितना हुआ 6 दूना 12 माइनस के 12 24 माइनस के 12 इधर और माइनस के 12 इधर तो कितना माइनस के 24 समझ रहे बेटा। माइनस के 12 माइनस के 12 कितना होगा बताओ माइनस का 24 कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर कोई दिक्कत। तो ये क्या कर दिया था हमने ये निकाल दिया कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स निकाल दिया। कोफैक्टर्स निकालने के लिए बात हम क्या करेंगे नाउ सी इक्वल कैलकुलेशन सी इक्वल पहले सी की वैल्यू लो कितनी बताओ 75 75 110 75 के बाद कितना है बताओ 110 190 72 150 100 माइनस का
0 प्लस का 75 प्लस का 30 माइनस का 24 कितना हो गया बेटा? Yes, सी। अब सी का क्या निकालना है? ट्रांसपोज। जो सी का ट्रांस हो जाएगा वो किसके प्लेन होगा बताओ? तो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। यस यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ए इक्वल टू सही है बेटा? सी का ट्रांसपोज और सी का क्या लगा सकते हैं? एस। दो को कॉलम में बदल लो, कॉलम का बदल लो होगा बेटा 2। आपकी मर्जी है। तो कितना जाएगा? 75 150 Yes, 75 ये डालते हैं बोलो 110 110 72 100 30 बोलो बेटा 72 0। मैं कॉलम को उठाता हूँ बेटा, रो में पढ़ो सही है? देखो कॉलम में है 75, ध्यान से देखो 75 150 75 175 110 100 110 100 30 30 72 0 24 सही है सर। समझ रहे बेटा? ये क्या निकाल दिया बताओ बेटा हमने? ट्रांसपोज सही है? एडजॉइंट ऑफ ए निकाल। क्या निकाल लिया? Adjoint of A। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल। शाखंडज समझ गए? जैसे ही आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला बेटा, अब आपका कुछ इस तरह कुछ बचता है। समझ रहे बेटा? अब क्या करें? वैल्यू यहाँ पर डाल दो x, इस वाली इक्वेशन में डाल दो। मान की करो तो कितना मान बताओ बेटा? 7 फ्रॉम इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 determinant of equality लिया बेटा? चलिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा मेरे पास पता है बेटा, मेरे को ये दे। इसकी वैल्यू पता है बेटा मेरे को। तो ज्वाइन तो कर लीजिए। कितना निकाला था? 150 वहाँ से 330 yes ज्वाइन ऐड कर ऐड एडिशन नहीं किया बेटा, ऐड करिए भाई इसको जल्दी। 0 0 0 0 2 और 3 5 5 5 10 0 1 हाथ 7 से और 8 8 3 11 और 12। देखो बेटा एक बार चेक करो। 12 6 3 2 5 5 0 सही 1 2 3 2 5 5 7 5 12 सही है सर। इट्स राइट सही है बेटा? सही है सर। देखो कैसे इनको दोनों को जोड़ो तो 1050 1050 में 150 जोड़ो किसी का 12 yes समझ गए? ये सर सही है। चलिए बेटा अभी वाली वैल्यू उसको डालना बेटा सर x की वैल्यू कितनी बताओ बेटा? x इक्वल टू बोलो बेटा एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 75 150 75 110 yes minus 100 30 72 0 minus 24 और साथ में कितना है बताओ बेटा हमारा b की एलिमेंट लिख दो बेटा। अपॉन कितना था बताओ बेटा? 1200 भाई इसकी वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया बेटा। लेकिन एक चीज हमने बहुत गलत की है पता है बेटा? अब इसके बराबर में लगता है, ऊपर देखो वैल्यू डालो बेटा जरा उसमें। इसकी वैल्यू 4 है तो 412 4 1 2। अब ध्यान से देखो 1/1200 कैसे कैसे रखिए। अब आपको पता है बेटा मल्टीप्लाई करने का तरीका कितने बाई कितने का है? 3/3 3 by 3 का। ये कितने का है? 3/1 3 by 1 का बनेगा सर। कितना आने वाला है? 3/1 का। 3/1 एक मिनट बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन सही है। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसकी मल्टीप्लाई करने। 75 की 4 का मतलब 5 चौक 20 पहले लिख देता हूँ बेटा मैं। 5 बार 75 गुणा 4 प्लस 150 गुणा 1 प्लस 75 गुणा 2। ये पहला एलिमेंट है। समझ आ गया कैसे? तो 75 की 4 में 30 में 30 ऐसे बेटा इसमें करो 110 की 4 में 110 की किसमें करें 4 माइनस 110 गुणे 1 प्लस 30 गुणा कितना कर दीजिए। कैलकुलेशन करते रहिए, पेन चलाइए आप लोग। ओके हाँ फर्स्ट वाला सॉल्व करिए, दूसरा वाला करिए। 72 एक टू कितना करके बताओ 4 प्लस में 0 × 1 प्लस में 2 × माइनस का 20 ठीक है। और x इक्वल टू 1/2 0 और इसको हम क्या करेंगे बताओ चलो सॉल्व करेंगे। 75 दूनी 150 150 300 देखो बेटा 300 300 ये हो गया और 300 ये हो गया 600 पहले वाले में आ गया 600 समझ में आ गया। यस सर। पेन चलाओ भाई, कैलकुलेशन भी सब कुछ मतलब सही कर रहे हैं बेटा हैं। 360 था दूसरे वाले में। दूसरे में देखो बेटा यहाँ 360 440 400 आइए है 440 यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा ये कितना है 440 400 में से ये निकाल दो 40 10 60 ध्यान टोटल से 400 माइनस 40
चार 40 कटा यस सर। 4 10 4 हाँ 4 440 पूरा देखो जरा सही है सर, 400 बचेगा सर, 400 है 400 आएगा सर। क्यों पता है कि 440 और 60 कितना होगा 500 500 में से 100 निकाल दो कितना होता है 72 दूनी हो गए 144 माइनस 140 आएगा सर। 288 और 240 में से कितना निकाल दें बताओ 24 नहीं सर 48 निकलेगा। 48 होगा आएगा सर ये 240 140 सही था 240 सॉरी। सही है कितना आएगा 240 240 देख लो बेटा एक बार चेक कर लीजिए सही है सर। तो बेटा ये कितना होगा बताओ 288 हो जाएगा 288 में से कितना निकाल देगा तो माइनस 48 सही है सर। सही है ये सर 240 समझ गए यस सर। अब ध्यान से देखो बेटा x की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा हमारा x की वैल्यू बेटा हमारा p q r तो p q r इक्वल टू होगा बेटा इस 1200 को बेटा सभी के नीचे भेज दीजिए 600 अमाउंट कितना बताओ बेटा 1200 आगे बोलो 400 अमाउंट कितना बताओ बेटा 1200 आगे कितना बनाएंगे 40 अमाउंट कितना बताओ सर 0 से 0 ये तो पूरा काट दो बेटा 1/3 इससे काट दो 1/2 तो देखो बेटा p q r समझ गए इसकी वैल्यू को बेटा 1/2 1/3 24 को 12 से काट दो 24 पंजे 1/5 समझ रहे हैं बेटा सही है। लेकिन आपको कैसे किसकी वैल्यू निकालनी है हैंस यहाँ पे लिखो लिखने का तरीका देखिए हैंस p इक्वल टू 1 बाई q इक्वल टू 1/3 1/5 एक चीज और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x और y z x y z इसकी वैल्यू निकालनी है x y z बट लिखने का तरीका देखिए 1/x इक्वल टू कितना होगा p समझ रहे हैं इट मींस उल्टा कर देंगे x की वैल्यू इधर निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 1/p तो मैंने बेटा 1/p करेंगे तो 1/3 1/2 मतलब कितना बताओ इट मींस x की वैल्यू कितना है 2 ऐसे ही सिमिलरली लिखिए y की वैल्यू 3 1/y इक्वल टू कितना बताओ बेटा 3 सही है बेटा यस सर। और लिख दीजिए बेटा y इक्वल टू कितना करेंगे बताओ 1/q इट मींस 1/3 मतलब कितना है बताओ 3 इट मींस y की वैल्यू कितना है बताओ आगे डालो बेटा 1/कितना 1/z z इक्वल टू यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 1/z 5 z इक्वल टू सही था सर r बराबर आज r इक्वल डबल लिखते चले गए सही है बेटा सही है जी सर कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा नो सर। समझ गए ना यहाँ से जी यहाँ तो यहाँ कितना होगा बताओ बेटा हमारा z की वैल्यू कितना की बताओ समझ रहे बेटा तो x की वैल्यू 2 आ गई y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू कितना की बताओ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और ये आपका 110% कोई रोक नहीं सकता बेटा मैंने पहले ही बता दिया आपको 8 नंबर में आना है मतलब आना है समझ गए यस सर।